हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा का पाठ अकबरी लोटा की कहानी। बच्चों, ये हास्यपूर्ण कहानी है जिसे लेखक ने बड़े ही रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेखक बताते हैं कि काशी के ठठेरी बाजार में झाऊलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे अपने मकान के नीचे की दुकानों से 100 रुपये महीना किराया आता था। बहुत अच्छा उसका जीवन कट रहा था। एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की। उसकी मांग को सुनकर वे घबरा गए। उनके चेहरे पे घबराहट को देख के पत्नी ने कहा, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भाई से मांग लूंगी। झाऊलाल को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, अरे मेरे होते हुए अपने भाई से मांगोगी, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोली, मुझे इसी जन्म में चाहिए। झाऊलाल जी कहते हैं, इसी जन्म क्या, मैं 7 दिन में दे दूंगा। इन बच्चों 4 दिन बीत गए, पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। वे बहुत परेशान। 5वें दिन उन्होंने अपनी समस्या अपने मित्र पंडित बिलवासी को बताई। पंडित बिलवासी जी ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं कहीं से इंतजाम हो जाएगा तो शाम को आपको दे दूंगा। अब बच्चों 7वां दिन था, शाम हो रही थी, पैसे का कहीं इंतजाम नहीं हुआ। इसी परेशानी में कि अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो उनकी पत्नी उन्हें कितने ताने मारेगी, उनकी तो इज्जत ही चली जाएगी। इसी बात को सोचकर घर की छत पर टहल रहे थे, तभी उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ दी। नौकर तो पानी लेके बच्चों नहीं आया। पत्नी लोटे में पानी लेकर उनके सामने उपस्थित हो गई, और लोटा भी कैसा, ऐसा बेढंगा जो झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी सभ्यता है। ये मानकर झाऊलाल जी ने उनसे लोटा ले लिया और मन में ये सोचने लगे कि अगर नहीं लिया तो रात को भोजन बाल्टी में मिल सकता है। लेकिन बच्चों अभी उन्होंने 2 घूंटी पानी पिया था, अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया। और वो न्यूटन के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, उस बात को सिद्ध करते हुए झाऊलाल की आंखों से ओझल कब हो गया उन्हें खुद नहीं पता। तभी अचानक नीचे से बहुत तेज आवाज आई। झाऊलाल जल्दी से तिमंजले से उतरते हुए नीचे आए तो उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज सिर से पैर तक पानी में भीगा हुआ है और अपने एक पैर को सहला रहा है और दूसरे पैर को पकड़कर नाच रहा है। जैसे ही उसे पता लगा कि इस लोटे का मालिक पंडित झाऊलाल है, उसने अंग्रेजी में गालियां देना शुरू कर दिया। तभी उनके मित्र पंडित बिलवासी जी आ गए। उन्होंने स्थिति को पहचान लिया और सबसे पहले उन्होंने समझदारी दिखाई। जितने लोग वहां आसपास खड़े थे सबको बाहर भेज दिया। फिर एक कुर्सी मंगाई, अंग्रेज को बैठाया और उससे कहा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं। बोलते हैं नहीं। तो बोले हैं, बताइए इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन पहले इससे ये लोटा खरीद लूँ। उसने झाऊलाल से कहा कि 50 रुपए में लोटा मुझे देते हो। अंग्रेज बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, इस बेढंगे लोटे के 50 रुपए क्यों। बोला, ये एक ऐतिहासिक लोटा है। बात सुनते ही अंग्रेज को उसके बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। उसने कहा, ऐतिहासिक तो बताता है कि जब हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा तो सिंध के रेगिस्तान में प्यास के मारा फिर रहा था। तभी एक पंडित ने उसे इस लोटे से पानी पिलाया। ये बात जब अकबर को पता चली तो उसने उस पंडित का पता लगाया, उसको 10 ऐसे सोने के लोटे देकर उससे ये लोटा खरीदा। अकबर को ये लोटा बहुत पसंद था, इसलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा। लेकिन अचानक ये शाही घराने से गायब हो गया और कलकत्ता के म्यूजियम में इसका एक मॉडल भी रखा हुआ है। वे सभी इसी की तलाश में घूम रहे हैं। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ। अंग्रेज ने कहा, ये लोटा तो मैं खरीदूंगा, क्योंकि इस लोटे ने मुझे सिर से पैर तक नहलाया है और ये मेरे पैर पर भी गिरा है। पंडित जी ने कहा, जी नहीं, जो इसकी ज़्यादा कीमत देगा वो इसे खरीद लेगा।
उन्होंने कहा मैं इसके 100 दे देता हूँ। पंडित जी बोले मैं इसके 250 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा मैं इसके 500 देता हूँ। तभी पंडित जी ने अपना उदास सा चेहरा बनाया और कहा मेरे पास तो 250 रुपये ही हैं, आप ही इसे ले लीजिए। उसे लेकर अंग्रेज बहुत खुश हुआ और अपने पड़ोसी डगलस और उसके जहांगीरी अंडे की बात करने लगा। बिलवासी जी ने पूछा ये जहांगीरी अंडा क्या है? तो वो बोले एक कबूतर के कारण नूरजहाँ का जहांगीर से विवाह हुआ था। जहांगीर को वो कबूतर बहुत ही प्यारा था। उसने उसके अंडे को संभाल कर अपने पास रख लिया और वही अंडा बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पिछले साल जब मेरा मित्र डगलस हिंदुस्तान आया तो दिल्ली के एक मुसलमान से 300 रुपये में वो अंडा खरीद कर गया था और वह मुझे बार बार चिढ़ाता है। पंडित बिलवासी जी ने कहा तो फिर आपका लोटा तो उससे पुराना है, तो रिश्ते में तो ये उसका बाप हुआ। वह अंग्रेज 500 रुपये देकर वहाँ से चला गया। तभी झाऊलाल जी ने पंडित बिलवासी को देखा और कहा कि तुम्हारे पास तो 250 रुपये थे नहीं, तो तुमने मेरे लिए 250 रुपये का इंतजाम कैसे किया? तो पंडित जी बोले ये बात तो मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। उस रात बच्चों पंडित बिलवासी को बिल्कुल नींद नहीं आई। वे सारी रात जागते रहे और अपनी पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। रात को 1 बजे वो उठे और अपनी पत्नी के गले में सोने की सिगड़ी से चाबी निकाली, उसका संदूक खोला और उसमें 250 रुपये रख दिए और उसके बाद चाबी से उस संदूक को बंद किया और वो सिकड़ी अपनी पत्नी के गले में डालकर हंसने लगे और जाकर बिस्तर पे सो गए। बच्चों वो उस दिन सुबह 8 बजे उठे क्योंकि वे चैन भरी नींद सो रहे थे। बच्चों इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें इस बात से अवगत कराना चाहता है कि अंग्रेज लोग पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को एकत्र करने के बहुत शौकीन होते थे। उसके लिए वे कोई सी भी कीमत देने के लिए तैयार रहते थे। साथ ही हमें इस पाठ से ये सीख भी मिलती है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। अगर हम अपने फ़ायदे के लिए बच्चों किसी को मूर्ख बना भी लेते हैं तो हमें थोड़ी देर तो खुशी मिलती है, लेकिन जब उस आदमी को सच्चाई का पता लगता है तो उसकी नज़रों में हमारी इज्जत गिर जाती है। यहाँ पर पंडित बिलवासी जी ने बड़ी समझदारी से काम लेकर अपने दोस्त की तो मदद कर दी, लेकिन अपनी दोस्त की मदद के लिए उसके द्वारा किया गया यह कार्य गलत था।